Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, today we are going to do exercise 1.1 of class 7th. Dear students, in the previous video, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक टर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर क्या होते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ इंटीजर क्या होती है. इस वीडियो में हम फर्स्ट ए एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. नाउ our first question is find the value of this 425 mod. हमने इससे पहले इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव. इंटीजर के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर मतलब ये जो मॉड है इसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी. ये हमने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ा था. ठीक है. सो दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस इंटीजर 425. सो ये पॉजिटिव में होगी. प्लस 1425 माइनस 618. कभी भी मॉड के अंदर अगर माइनस भी है तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी. ठीक है. माइनस 873. अब यहाँ देखिए जो मॉड की वैल्यू है ये माइनस 873 जो मॉड के अंदर वाला है वो तो प्लस हो गया, वो प्लस होके आ गया. लेकिन जो ये बाहर का माइनस है वो तो रहेगा ही ना. जो बाहर का माइनस है उसके वजह से ये माइनस हुआ, माइनस 873. तो मॉड के अंदर वाला आ गया 873 और जो बाहर वाला माइनस है उसको हमने ये किया माइनस 873. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. इसी का सेकंड पार्ट है. तो मॉड ऑफ एक्स इज 44. अब उसने कहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स बताइए, एक्स की वैल्यू बताइए और एक्स कहाँ है मॉड के अंदर. तो एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि मॉड के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं वो बाहर आके तो पॉजिटिव होती हैं. तो एक्स की वैल्यू 44 भी हो सकती है और माइनस 44 भी हो सकती है. ठीक है. मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 24. पहले हम इसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. ये 24 ये जो 2 है वो इधर जाएगा, 24 माइनस 2. ठीक है. और यहाँ पर से हमारा जो x की वैल्यू आई 22 आई, लेकिन मॉड जो x है मॉड के अंदर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस 22 भी होगी और प्लस 22 भी होगी. ठीक है. 24 नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये 2 यहाँ जाएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे. जैसे यहाँ देखिए ये 24 है, माइनस 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा. ठीक है. अब हम x की वैल्यू पूछ रहे हैं तो x मॉड के अंदर है तो माइनस 22 और प्लस 22, क्योंकि मॉड के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, बाहर आके पॉजिटिव होता है ना, अंदर तो माइनस भी हो सकता है. नाउ मॉड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 12. ठीक है. अब x की वैल्यू क्या है, या तो 12 होगी या फिर माइनस 12 होगी. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. राइट दीज नंबर इन ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. ठीक है. आप हमेशा याद रखना बेटा कि 0 है अगर तो यहाँ पर तो 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स बढ़ेंगे. लेकिन जब माइनस में होता है तो सबसे बड़ा नंबर होता है -1 -2. मतलब कहने का मतलब है माइनस में जितना छोटा नंबर होगा उतना बड़ा होगा. ठीक है. जो सबसे छोटा नंबर होगा माइनस में वो सबसे बड़ा होगा. ठीक है. अब यहाँ पर देख लेते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा क्या है, 8 और 10. 8 और 10 में कौन बड़ा है, वैसे तो 10 बड़ा है, लेकिन माइनस में क्या होता है, जो छोटा वाला नंबर होता है वो बड़ा होता है. ठीक है. तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10, फिर आएगा -8, फिर 2 5 9 16. इधर में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पॉजिटिव में, लेकिन नेगेटिव में आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ देखिए सबसे बड़ा होगा -1 -2 -3 -4. तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे ना तो वो जो फारेस्ट नंबर होगा, जैसे यहाँ पर देखिए ये 2 1 से छोटा है, वैसे ही जो ये है -10 है वो 8 से क्या है, छोटा है. ठीक है. नाउ ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ठीक है. तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 100, फिर आएगा 0, फिर ग्रेटेस्ट में क्या आएगा -56. ठीक है. फिर आएगा -181, फिर आएगा -250, फिर आएगा -300. ठीक है. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि माइनस में जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, और जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है. द टेबल गिवन बिलो शोज द एलिवेशन रिलेटिव टू सी लेवल ऑफ 4 लोकेशन. टेकिंग सी लेवल एज 0 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है.
विच लोकेशन इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सी लेवल, कौन सी लोकेशन सबसे दूर होगी, -205, 1200, -1800 और 250, तो जो R वाला है -1800 ये सबसे दूर होगी, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है कि सबसे पास कौन सी होगी, सबसे पास कौन सी होगी, ये 1200 भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो -205 जो होगी वो नियरेस्ट होगी, ठीक है। अरेंज द लोकेशन इन ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, सबसे बड़े तो सबसे बड़ा पॉजिटिव आएगा वो क्या होगा 1200, फिर आएगा 250। अब इन दोनों में मैंने क्या कहा, इन दोनों में मैंने ये कहा जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा, तो फिर क्या आएगा -205 और फिर आएगा -1800, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर हमारा, ऑर्डर हो जाएगा हमारा Q S P और R, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है एड द फॉलोइंग, ठीक है। ऐड तो सिंपल है, ऐड हम कर लेंगे, जैसे यहाँ पर है 145 प्लस 1362, ठीक है। तो देखो 1362, अब हमें नंबरिंग करनी है पीछे से, जब आप लिखोगे तो पीछे से लिखना 5 4 1, ऐसे में क्या होगा आपको कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1507। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक्स टर्म्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये देखो ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट है ना, तो मतलब मल्टीप्लाई में है, ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है -274, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, मतलब ये मल्टीप्लाई समझो, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस का हमेशा माइनस होता है, ठीक है। -274 और प्लस माइनस का -2593। अब हमने क्या किया, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर की दोनों डिजिट क्या हो गई, प्लस में आ गई। आपको समझ आ रहा है क्या है, पहले हमने क्या किया, -274 था प्लस -2593, तो प्लस माइनस का माइनस, माइनस कॉमन लिया, दोनों डिजिट हमारी पॉजिटिव में आ गई है। अब हमने जब इसको ऐड किया तो हमारा आया 2867, लेकिन जो बाहर के माइनस की वजह से हमारा क्या आ गया, -2867 इज अवर आंसर, ठीक है। फिर से -475 प्लस 318, जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया हमारा, ये देखो 475 -318, करेंगे तो बड़े से छोटा ही, लेकिन क्या होता है जब भी जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आता है, जैसे 318 और 475 में जो बड़ा नंबर है वो है 475, तो इसी का साइन आएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखें 620 -1008, अब इनमें हमें करना माइनस ही है, हम करेंगे माइनस ही, 1008 -620, आंसर आया 388। अब इन दोनों में आपने देखना है कि जो हमारा नंबर है, बड़ा वाला नंबर की कौन सा वाला साइन है, तो 1008 बड़ा नंबर है और इसका साइन है माइनस, तो हमारा आंसर आएगा -388। 1159 -1159, दोनों नंबर सेम है पर अपोजिट साइन में है, तो आंसर 0 आएगा। -320 प्लस 812, करना माइनस ही है, 812 -320 तो कितना आ गया 492। अब यहाँ पर जो बड़ा वाला नंबर है वो प्लस का है, तो हमारा आंसर भी प्लस में आएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट, अब माइनस ही करना है, तो 432 -128, ये सिंपल है, तो आंसर आ गया 304। -108 -65, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, दोनों अंदर क्या होंगे, प्लस आ गए, तो हमने अंदर वाले को सॉल्व किया, 108 प्लस 65, तो आंसर तो वैसे हमारा 173 आ रहा है, लेकिन बाहर कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए हमारा आंसर आ गया -175। अब देखो यहाँ पर -728 माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का क्या होता है बेटा, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो -728 माइनस माइनस प्लस 415। अब इन दोनों में करना माइनस ही है, 728 माइनस 415, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा माइनस में, बिकॉज द वैल्यू ऑफ बिगर नंबर इज, सॉरी द साइन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इन माइनस, ठीक है। 650 माइनस -175, माइनस माइनस का प्लस, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 825। -215 -687, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, 215 प्लस 687 902, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -902। -317 माइनस माइनस, देख रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस माइनस का प्लस 500, तो करेंगे माइनस ही, 500 -317 183, लेकिन
बड़ा वाला नंबर जो है वो पॉजिटिव है, सो हमारा आंसर आ जाएगा 183। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज सिंप्लीफाई। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। -18 + 12 -4 प्लस -16। नाउ -18 का -18 रहेगा, यहाँ पर +12 का +12 रहेगा, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। माइनस इंटू माइनस +4, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +4, और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो ब्रैकेट के बाहर का जो प्लस माइनस का साइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो माइनस का 18 सेम, प्लस का 12 सेम, इस ब्रैकेट के बाहर एक माइनस है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो जब ये ब्रैकेट खोला तो हमारे पास +4 आ गया, और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो ब्रैकेट खोला तो 16 आ गया, ठीक है। इस 18 को हमने ऐसे रहने दिया। अब हमने इस 12 और इस 4 को, इन दोनों को हमने पहले सॉल्व किया, इनको समझ रहे हैं। -18 + 16, इस -16 को भी हमने ऐसे रहने दिया, तो ये 16 प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा -18। सेकेंड सिंप्लीफाई है 378 -14 -18 + 185, ठीक है। ब्रैकेट जो ब्रैकेट के अंदर है उसी नंबर पे हमें फोकस करना है, बाकी हमें नहीं करना है, ठीक है। 378 ऐसे लिख दिया, माइनस माइनस का हो जाता है +14, -18 सेम लिखा, +185 सेम लिखा। अब इन दोनों को हमने पहले सॉल्व किया, तो देखो 18 -14 माइनस है ना, तो करेंगे माइनस ही, 4 आया, लेकिन देखो बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 18 है, तो वो नेगेटिव साइन में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -4। तो 378 -4 + 185। अब 378 में से हमें क्या करना है, -4 करना है, तो कितना आ जाएगा, 378 में से -4 करेंगे 374 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 378 और 4 में बड़ा 378 है, इसलिए जो हमारा आंसर है वो पॉजिटिव में है, तो 374 + 185 आंसर इज 559। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में प्रॉपर्टीज करवाई हुई हैं, क्या सारी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स, सब आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो A 32 - 42 था, और ये A, तो हम क्या कहेंगे, ये A और B माना, तो यहाँ पर क्या गया, B + A। देखो कभी भी इक्वल टू में, अगर कोई भी चीज इक्वल टू में है, तो अगर यहाँ 32 है ना, और यहाँ 42 है और इक्वल टू है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर भी हमें -42 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी हमें 32 लिखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, इक्वल टू में अगर कोई चीज है तो हमें दोनों जगह नंबर्स बराबर करने पड़ेंगे। इसको हमने A माना, इसको हमने B माना, A + B = B + A। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, A + B + C ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में A + B + C, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर इक्वल टू में 2 डिजिट हैं तो आपको क्या करना है, इक्वल टू में 2 डिजिट हैं तो आपको बगल वाली जगह में भी सेम डिजिट फिल करनी है। जैसे यहाँ पर क्या था हमारे पास, 64 + -11 + 8, ठीक है। यहाँ था हमारे पास डैश प्लस -11 प्लस डैश। पहले तो हमें पता होना चाहिए A + B + C ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी इधर जाके हो जाती है A + B + C। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहा है कि इक्वल टू में दोनों नंबर सेम होने चाहिए। -11 है, कौन सा है पहला नंबर, 64, तो हम 64 लिख देंगे। इधर कौन सा नंबर नहीं लिखा है, 8 नहीं लिखा है, तो सेम होना चाहिए, ठीक है। थर्ड इज 0 -4 -4 तो कोई भी नंबर तभी सेम आता है जब उसमें 0 ऐड किया जाए, और ये प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एडिटिव इनवर्स निकालिए। तो एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको उसमें ऐड करके 0 आ जाए। जैसे हमारे पास 28 है, 28 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -28। 28 में जब हम -28 ऐड करेंगे तभी तो 0 आएगा। -125 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +25, क्योंकि जब ये दोनों नंबर ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 0 का एडिटिव इनवर्स 0। -89, अब ये मॉड के अंदर है, जब ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -89 होगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।
Up to that point, be safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.